वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा जो आज बातचीत का मुद्दा है वो मामला बहुत गंभीर है। वो क्या है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, जो न्यायमूर्ति कहलाते हैं, जो संविधान के रक्षक होते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर न्यायमूर्ति बनते हैं, जज बनते हैं, चाहे निचली अदालत के, चाहे हाई कोर्ट के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, यदि उनसे भी इंसाफ की उम्मीद ना हो तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या होगा? न्याय व्यवस्था से तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। जो भी देश के समाज के हालात हैं, जिस तरीके से निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, तो होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक विभाग, कानून मंत्रालय और सरकार मिलकर इस चीज पर, इस मुद्दे पर ध्यान दें कि आम आदमी को जल्दी से जल्दी कैसे न्याय मिले। देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं कहलाता। बहुत सारे केसेस तो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक भी, दशकों तक भी लटके रहते हैं। और जब चारों तरफ से कोई भी पीड़ित व्यक्ति थक जाता है तो उसकी एकमात्र जो उम्मीद होती है वो अदालत होती है। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति खुद एक तथाकथित सांप्रदायिक संगठन के कार्यक्रम में जाकर ऐसा बयान दे दें कि जो किसी भी कीमत पर किसी न्यायमूर्ति को नहीं देना चाहिए, ना ही किसी न्यायमूर्ति को, जज को, जस्टिस को, चाहे किसी भी अदालत के हों, किसी भी ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए जिस पर उंगलियां उठती रही हों, वो उस पर तथाकथित रूप से सांप्रदायिकता का धब्बा लगा हो, आरोप लगे हों, और फिर उन्हीं के मंच से जाकर एक न्यायमूर्ति का, एक जज का ये कहना कि देश और समाज तो बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के आधार पर ही चलेगा। इसका मतलब कि जो बहुमत में नहीं है, उनका मतलब तो यही था कि जो बहुमत में नहीं है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे और अल्पसंख्यक हैं, उनके हिसाब से कानून काम नहीं करेगा। कानून तो बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के अनुसार काम करेगा। कोई नासमझ, अनपढ़ या किसी ऐसी बड़े सीट पर न बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कह दे तो उसको किसी हद तक माफ भी किया जा सकता है। लेकिन जब कोई न्यायमूर्ति ही पदेन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ऐसा भाषण दें जो सभी समाचार पत्रों में उनकी वीडियो प्रसारित हो रही हों, समाचार प्रकाशित हुए हों पूरे देश के मीडिया में, तो उन पर तो उंगली उठना लाजमी था। और वो जो है उंगली उठ रही है तो वो न केवल एक जज पर बल्कि न्यायिक अधिकारियों की मानसिकता पर भी उठ रही है कि वो किस न्यायिक कुर्सी पर बैठकर, न्यायिक पद पर बैठकर उनकी मानसिकता कैसी है। क्या उनको यही शपथ दिलाई गई थी कि वो बहुमत, अल्पमत, अल्पसंख्यक, जाति, बिरादरी, धर्म के आधार पर फैसले देंगे, सोचेंगे और सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में सरेआम इस तरीके के भाषण देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है और ये खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को तलब किया है। और यदि मैं संक्षिप्त में जो मीडिया में जो खबरें छपी हैं उसका मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति शेखर यादव द्वारा विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिया गया बयान तूल पकड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति यादव के बयान पर विस्तृत जानकारी देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग कर डाली। इससे आगे और भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से मंगलवार को जारी एक प्रेस नोट में कहा गया कि न्यायमूर्ति शेखर यादव के बयान को लेकर मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित खबरों पर ध्यान दिया गया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यादव के भाषण का विवरण पेश करने को कहा और यह मामला विचाराधीन है। विभागीय जांच की मांग। दोस्तों, इससे गैर सरकारी संगठन कैंपेन फॉर जुडिशली अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक पत्र लिखकर न्यायमूर्ति यादव के आचरण की विभागीय जांच का आग्रह किया है। भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति यादव का वीएचपी कार्यक्रम में भाग लेना और उनकी टिप्पणियां संविधान की निष्पक्षता को बनाए रखने की शपथ का उल्लंघन करती हैं। इसलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आगे और आपको बताता हूं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया लॉयर यूनियन सचिव आशुतोष कुमार तिवारी एवं अध्यक्ष अरविंद कुमार राय की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। यानी वकीलों के संगठन ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठा दी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हाईकोर्ट के जज ने ऐसे संगठन के कार्यक्रम में भाग लिया। इस भाषण का आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन माननीय जज को यह याद दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। उनका मतलब है कहने का कि किसी न्यायमूर्ति से या जज से पक्षपात पूर्ण मानसिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती और वो अपने अंदर उस मानसिकता को रखें, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर यदि कोई न्यायमूर्ति ऐसा भाषण देता है किसी भी एक जाति धर्म के हक में और अल्पसंख्यकों के विरोध में, तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और ये न्यायमूर्ति संविधान की शपथ लेकर आए हैं, संविधान के नियमों के तहत, कानूनों के तहत वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो ऐसा पक्षपातपूर्ण बयान कैसे दे सकते हैं। और इस बयान के कारण उनकी मानसिकता
पर भी चारों तरफ से सवालिया निशान लग गए हैं। पराग विहिप के विधि प्रकोष्ठ की ओर से हाई कोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि हाई कोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा था कि कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। उन्होंने कहा कि लेकिन यह जो कठमुल्ला है, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं। ये लड़ने वाले लोग हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसे ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से ही बच्चे को सामने रखकर पशुओं का वध किया जाता है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो सहिष्णु या उदार होंगे? कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। ये जो बयान देश के पूरे मीडिया में प्रकाशित हुआ है, एक जज से किसी भी कीमत पर न संवैधानिक जो नियम है, कानून है, उनके अनुसार, न जो उनकी कुर्सी है, जो पद है, किसी भी कीमत पर ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा भाषण दे नहीं सकते। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि जहां देश के प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल ने महाभियोग चलाने की बात कही है, और एक और व्यक्ति हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान बख्श ने कहा है कि देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। ऐसे बयान से न्याय तंत्र पर जनता के विश्वास को चोट पहुंचेगी। और बात सही भी है कि एक जज से ऐसे पक्षपातपूर्ण भाषण की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। इसीलिए हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील और कई संस्थाओं ने इन न्यायमूर्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर सुप्रीम जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं जस्टिस खन्ना, उन सब से इस मामले को गंभीरता से लेकर, उनका संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और इन सभी संगठनों, सामाजिक संगठनों, वकीलों के संगठन, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन, इन सब का तात्पर्य यही है
कि यदि जज ऐसा बयान देंगे सार्वजनिक रूप से तो लोगों का जुडिशरी से विश्वास हिल जाएगा और लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये मानते ही हैं कि किसी हद तक लोगों को न्याय मिलने में तकलीफ हो रही है, देरी हो रही है और भी कई तरीके के आरोप न्यायिक विभाग पर हैं। तो इस तरीके के आरोप न्यायिक अधिकारियों पर ना लगें और देश की 140 करोड़ जनता का विश्वास जुडिशरी में बना रहे, न्यायिक व्यवस्था में बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि ऐसी छोटी मानसिकता के जजों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश के लोगों का कहना है, वकीलों का कहना है। तो दोस्तों, ये देखने में छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट को इन न्यायमूर्ति जी के खिलाफ समुचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था में 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आस्था बची रहे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की गलत बयानबाजी से देश में उबाल आ गया है और उनके खिलाफ चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों से चलता है। संविधान की शपथ लेकर ही कोई जज अपनी कुर्सी पर बैठता है और यदि वो अपनी शपथ के खिलाफ ही आचरण करता है, चाहे वो जज है चाहे कोई भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।